नमस्कार। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट बताऊंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कई प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हो गया आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट होता है किसी भी बालक या व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए। आईक्यू परीक्षण के द्वारा बौद्धिक स्तर का मापन किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि ये बच्चा प्रतिभावान है, या ये बच्चा सामान्य है, या थोड़ा सा बुद्धि कम है। ये सब चीज़ों का पता आईक्यू परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम बच्चे को एक काम देते हैं कोई भी करने के लिए, और देखते हैं वो कितनी देर में करता है, या कोई एक टॉपिक समझा है उसे कितनी जल्दी समझ में आता है। इस चीज़ से बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाता है। ठीक है। अगला है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है, किसी भी घटना या व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम उस व्यक्ति की भावनाओं का पता लगाते हैं। ये किसी भी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति की प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए मार्केटिंग में एटीट्यूड स्केल का उपयोग किया जाता है। इसमें ये भी पता लगाया जाता है कि कोई बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, उसका पता लगाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। अगला है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि का पता लगाना। ये तो हमारा 11th-12th में भी काम आता है टेस्ट। इससे बच्चे की रुचि का पता चलता है, उस हिसाब से उसे गाइड किया जाता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट लो, या करियर के लिए कि बच्चे को कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस में है। इसके लिए कैसे करते हैं, इस टेस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से करियर संबंधी परामर्श के लिए किया जाता है। रुचि टेस्ट में रोजाना उपयोग की जाने वाली ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जिन्हें वो पसंद करता है। तर्क यह है कि अगर व्यक्ति दिए गए कार्यों में उन लोगों के समान रुचि या प्राथमिकता दिखाता है जो उस कार्य में सफल हो चुके हैं, तो इस टेस्ट लेने वाले व्यक्ति को इस कार्य में संतुष्टि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में व्यक्तित्व का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। इस टेस्ट की प्रतिबंधित प्रक्रिया होती है, जैसे सही या गलत जवाब देने की पहचान या पैमाने पर रेटिंग करना। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट को बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी मदद से प्रतिभावान जो एम्प्लॉय होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्र प्रतिक्रिया की जांच करता है। जैसे किसी असाधारण तस्वीर की व्यक्ति को व्याख्या करने को कहा जाए, या उसके बारे में बताओ प्रतिक्रिया करने को कहा जाए। फिर कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल आजकल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इन टेस्टों में समय ज़्यादा लगता है और रिलायबिलिटी वैलिडिटी कम होती है। इससे हम किसी भी चीज़ के बारे में व्यक्ति की मतलब पर्सनैलिटी का पता चलता है कि कोई भी हमने उसे इमेज दिखाई, उसके बारे में उसके थॉट क्या हैं, तो उससे पता चलता है कि वो कैसे नेचर का है, ये सब चीज़ें। अगला है सेक्सोलॉजिकल टेस्ट, यानी इसमें यौन संबंधी जानकारियों के बारे में पता लगाया जाता है। यौन संबंधी बीमारियों या समस्याओं से संबंधित पता लगाने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक इस परीक्षण का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या नैतिकता है। इस परीक्षण को बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये परीक्षण गलत रिजल्ट देगा तो उससे बच्चे के माइंड पे गलत असर पड़ेगा। अगर हमने उसका आईक्यू टेस्ट कर दिया और कहा कि उसका सामान्य बुद्धि का बालक है लेकिन वो बच्चा प्रतिभावान है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल डाउन हो जाएगा। या किसी बच्चे को हमने ऐसा बोल दिया उसकी पर्सनैलिटी वाइज बच्चा इंट्रोवर्ड है और हमने उसे कह दिया कि एक्सट्रोवर्ड है, तो वो बच्चा इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा कि मेरी फीलिंग कैसी है, या मैं किस तरह का बिहेव करता हूँ। इससे भी गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चे की। ठीक है। इसलिए हमेशा ये टेस्ट बिल्कुल ठीक ढंग से किए जाने चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट सही आए और हम उसका कंक्लूजन सही निकाल सकें। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आईक्यू की गणना करना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, मेंटल एज को फिजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर जैसे किसी बच्चे की मेंटल एज
12 है और फिजिकल एज 10 है, तो हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 10, इससे एक जीरो कट गया तो कितना आ गया 120, तो बच्चे का आईक्यू लेवल हो गया 120। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। इसको हम डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।